हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास आईसीएसई का चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने लगे हैं, इंडेक्सेस। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, इंडेक्सेस होते क्या है, इंडेक्स होता क्या है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स, पावर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, उसी को ही इंडेक्सेस कहते हैं। जैसे जनरली हमारे पास एक टर्म है ए पावर एन, तो ए जिसकी पावर है उस नंबर को या उस टर्म को हम बोलेंगे बेस, और जो उसकी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास वो पावर होल नंबर्स में है, नेचुरल नंबर्स में है, तो उसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स सिंपली बोलते हैं। अगर फ्रैक्शंस में है तो हम उसको बोलते हैं सर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ ए है, दैट मीन्स ए पावर 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये क्या बोलेंगे हम इसको, सर्ड। ठीक है जी। अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिसेस एक्सपोनेंट जो है वो तो आपने पढ़े ही हुए हैं कि पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इन्हीं इंडिसेस के या एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं जिसके बेसिस पे आप सम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, अगर सेम बेस है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो पावर्स जो उनकी एड अप हो जाएंगी। सिमिलरली अगर सेम बेस बट डिफरेंट पावर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर एक ही बेस है उसके ऊपर मल्टीपल पावर्स हैं तो वो सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, जैसे ए पावर एम होल पावर एन है तो एम इंटू एन। इसी तरह से अगर ए पावर एम बी पावर एम, दो अलग अलग बेसिस हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको कंबाइन मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर भी आप लिख सकते हैं, और डिवीजन में है तो कॉमन डिवीजन में लिख के एक पावर लिख सकते हैं। अगर दो अलग अलग बेसिस सेम पावर में लेकिन इक्वल हैं, तो मतलब वो बेस भी इक्वल हो जाएंगे। पावर जैसे आप लिखते हैं एक्स स्क्र इक्वल्स टू वाई स्क्र, तो स्क्र एंड स्क्र कैंसल्ड, एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर सेम पावर है तो बेस भी इक्वल होगा। और अगर किसी भी बेस की नेगेटिव पावर है तो अगर आप उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। थैंक यू।